नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको हम बहुत आसानी के साथ और एक वर्कशीट के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक और बच्चों आज का टॉपिक है स्थानीय मान। तो सबसे पहले तो ये समझना है हमें कि स्थानीय मान होता क्या है और स्थानीय मान के प्रश्न हमारे पेपरों में ज़रूर आते हैं। तो स्थानीय मान जैसा कि लिखा है और समझने का भी प्रयास करेंगे हम कि किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान से उस अंक को गुणा करने पर प्राप्त होता है। अब इस बात को कैसे समझें? जैसे इस उदाहरण में भी लिया है हमने कि एक संख्या है 2342। इस संख्या को स्थानीय मान कैसे निकालें? तो हमें पता है इसको गिनतारे पर प्रस्तुत करें इस संख्या को। तो गिनतारे पर जब हमने लिखा तो इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 3 और हजार के स्थान पर 2। इस प्रकार से ये संख्याएं गिनतारे पर प्रस्तुत की गई हैं और इनके जो स्थान हैं, इसका 2 का स्थान क्या इकाई और 4 का स्थान दहाई और सैकड़े का स्थान 3 और हजार का स्थान जो है वो 4 है। और हमसे जो स्थानीय मान की परिभाषा है, ये स्थानीय मान शब्द है, वो यही कहना चाह रहा है कि संख्या को उस अंक के स्थान से गुणा कर दें। तो इस संख्या का स्थान इकाई, तो इकाई से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो 2 हुई। तो 2 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना हुआ? 2 हुआ। इसी प्रकार से 4 का जो स्थानीय अंक है या जो जिस स्थान पर स्थित है वो अंक है दहाई और दहाई का मतलब हुआ 10। तो इस अंक को हमने जब 10 से गुणा किया तो हमें क्या मिला? 40। तो 40 इस संख्या का 4 का इस संख्या में स्थानीय मान हुआ। इसी प्रकार से 3 का जो अंक का स्थान है वो है सैकड़ा। तो सैकड़े को 3 से गुणा करने पर हमें जो मिला वो क्या है? 300। इसी प्रकार से 2 का स्थान क्या है? हजार और हजार के स्थान पर 2 की वैल्यू कितनी हुई? 2000। यह स्थानीय मान कितना हुआ? 2000। तो ये क्या हुआ बच्चों कि इस संख्या में भिन्न भिन्न अंकों के स्थानीय मान हमने यहाँ पर सीखे। एक और उदाहरण देखते हैं जो कि बहुत सरल है। उस उदाहरण के भी माध्यम से समझते हैं कि शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। ये तो हम सभी जानते हैं और इससे पहले भी समझ चुके हैं कि उसके स्थान से ही गुणा करना होता है कि स्थानीय मान में उस अंक के स्थान से ही गुणा करना होता है। जैसे कि हमने देखा कि एक संख्या ले ली उदाहरण 3402। भाई इसे गिनतारे पर लगाओ। गिनतारे पर लगाने के बाद क्या लगा कि इकाई पर 2 आया, दहाई पे 0 है, सैकड़े पर 4 है और हजार पर कितना है? 3 है। तो इसी प्रकार से इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 4 और हजार का मतलब 3। तो हमें क्या करना है कि उनके स्थानों के से हमें क्या करना है? गुणा करना है। अगर हम शून्य का स्थानीय मान देखें तो शून्य का जो अंक स्थान है वो दहाई और दहाई का मतलब 10 और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा शून्य और शून्य से जब किसी संख्या में गुणा होती है तो आता क्या है? शून्य। इसलिए इस किसी भी संख्या में जब शून्य का स्थानीय मान पूछा जाएगा बच्चों तो शून्य का स्थानीय मान क्या आएगा? हमेशा शून्य ही होगा। एक और उदाहरण है उससे भी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यह है कि समान अंकों से बनी 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में समान अंकों से बनी 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में बाईं ओर के अंक का स्थानीय मान अपने दाईं ओर के अंक के स्थानीय मान से 10 गुना होता है। बिल्कुल सरल कि इसमें ये संख्या लिखिए समान अंकों से 222। 222 संख्या लिखी हुई है। 222 में ये अंक सभी क्या है? समान। गिनतारे पर आइए, गिनतारे पर लगाएं इसके लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा सभी में जो है कितना है? 2 है। लेकिन हमें पता है कि ये बात कहना चाह रही है ये संख्या कि बाईं ओर के अंक का स्थानीय मान, इस अंक का स्थानीय मान इस 2 के स्थानीय मान से कितना है? 10 गुना है। 10 गुना 2 धाम 20 है ना? 10 गुना। इसी प्रकार से सैकड़े का भी देखें तो सैकड़े का भी इसके दाईं ओर का जो स्थानीय मान है उससे कितना है? 10 गुना है। 20 धाम 200 है ना बच्चों? मजेदार। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बच्चों ये तो बात हुई स्थानीय मान की। एक छोटी सी बात आती है अंकित मान कि अंकित मान क्या होता है। तो अंकित मान में बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंकित मान किसी संख्या का वह विशिष्ट मान होता है जो उस संख्या की पहचान होती है। जैसे मेरा नाम अमित है तो मेरी पहचान किससे है? अमित से है। इसी प्रकार से संख्याओं में भी उसके नाम से ही पहचान होती है। जैसे कि एक संख्या लिखी है
549। इसमें 5 का अंकित मान कितना है? 5 है। ये इस संख्या की पहचान किससे है? 5 से है। इसी प्रकार से 4 का अंकित मान कितना है? 4 है। तो 4 की पहचान जो है किससे है? 4 है। इसी प्रकार से आपकी पहचान नाम से होती है, इसी प्रकार से संख्या की पहचान अंकित मान से होती है। बच्चों, आशा है ये कहीं न कहीं आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और धन्यवाद। बाय-बाय।